हेलो एवरीवन, आई एम सुशील कुमार। वेलकम टू जालवाल क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा पुलिस का जो पेपर हुआ था उस पेपर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई है जिसके अंदर मैंने बताया था कि ग्रुप 1, 2, 56, 57 के अंदर जो पेपर हुआ था उसमें ऑलमोस्ट क्वेश्चंस जो है वो मेरे नोट्स में से आए हुए थे। मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बना रखी है। और जो हरियाणा पुलिस का पेपर था उसके अंदर हिंदी और इंग्लिश का पोर्शंस नहीं आया हुआ था। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस है वो मेरे नोट्स में से थे। कुछ क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर बेसिस थे और कुछ है जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस थे उनको मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं लिया है। उसके अलावा लगभग मैंने 60 से 65 क्वेश्चंस है वो इस वीडियो के अंदर लिए हैं। मैं आपको विद पेज नंबर बताऊंगा कि मेरे नोट्स में कहाँ दिए हुए हैं। तो अगर आप करंट अफेयर को भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे और सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ते हैं तब भी हरियाणा का आप कोई भी एग्ज़ाम है उसके अंदर सिलेक्शन ले सकते हैं। ऑलमोस्ट पेपर है वो मेरे नोट्स में से आपको मिल जाएगा। मैं विद प्रूफ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है ये बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है मैथ का कि किसी भी नंबर की पावर अगर मैं 0 कर देता हूँ तो वो किसके बराबर हो जाती है? वो 1 के बराबर हो जाती है। तो इस कंसेप्ट के ऊपर आप 5 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है ये पूछा गया है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है। मेरे नोट्स में आपको 81 नंबर पेज के ऊपर देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से अगला जो क्वेश्चन है वो मैथ का क्वेश्चन है और मैथ के अंदर जब आप टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चंस करोगे तो 151 नंबर पेज के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। जियोग्राफी के अंदर आप इसको या तो 3 नंबर पेज के ऊपर पढ़ोगे जब मैंने चीन के बारे में बताया हुआ है, या फिर जहाँ पर मैंने 80 नंबर पेज के ऊपर सारी बाउंड्री लाइंस को कवर किया हुआ है तो वहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हो। 13 नंबर क्वेश्चन है हरियाणा जीके का है, 78 नंबर पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से 14 नंबर क्वेश्चन जो है वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। केमिस्ट्री के अंदर जब आप 18 नंबर पेज पर पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि 7 से कम पीएच किसका होता है, 7 किसका होता है और 7 से ज़्यादा पीएच है वो किस चीज़ के लिए होता है। तो वहाँ से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। 15 नंबर क्वेश्चन है जियोग्राफी का है। तो जब मैंने जियोग्राफी के अंदर मैप से जो पठार वगैरह कवर किए थे वहाँ पर एक मैप बनाया हुआ है, वहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि नीलगिरी के पहाड़ियाँ हैं। तो एक साइड में पूर्वी घाट आता है, एक साइड में पश्चिमी घाट आता है, वहाँ से इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। 16-17 नंबर है ये दोनों के दोनों है वो कंप्यूटर की क्वेश्चन है। कंप्यूटर के अंदर 16 नंबर है तो इसका मतलब होता है IoT का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसी प्रकार से नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? वो लूप जो एक लूप के अंदर दूसरा लूप और इंक्लूड होता है, ठीक है, उन्हें नेस्टेड लूप कहा जाता है। 18 नंबर बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। 19 नंबर क्वेश्चन है ये जब मैंने स्पोर्ट्स स्कूल या फिर जो अकेडमी पढ़ाई हुई है वहाँ पर इस क्वेश्चन को 153 नंबर पेज के ऊपर आप देख सकते हो। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन आया हुआ है नेहरू स्टेडियम कहाँ है, वो भी आपको उसी पेज के ऊपर मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन है ये जियोग्राफी में आप 38 नंबर पेज के ऊपर देख सकते हो, या फिर जब मैंने इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का टॉपिक पढ़ाया है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार से भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है ये जियोग्राफी में 35 नंबर पेज के ऊपर है। अगला क्वेश्चन है ये साधारण ब्याज का है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के ऊपर क्वेश्चन है। एक करंट अफेयर का है, उसके बाद में 27 नंबर है ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, 2 नंबर पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। मैं सारे क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा नोट्स के अंदर कहाँ कहाँ है, उसकी मैंने अलग से PDF बना रखी है, वो अभी हम करेंगे कंप्लीट। उसके बाद में हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग का है, पाचन और पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है, पाचन तंत्र में पेप्सिन का प्राथमिक कार्य क्या है, ये भी क्वेश्चन बायोलॉजी का है, ये मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से बड़खल झील कहाँ पर है, पाइथन में ब्रेक स्टेटमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है किसी एट्रीब्यूट या वेरिएबल की दी गई डाटा में सबसे अधिक बार परिवर्तित होने वाले मान को क्या कहा जाता है। तो जब मैंने मैथ के अंदर तीसरे नंबर पेज के ऊपर ये क्वेश्चंस दिया हुआ है कि मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, वो भी डेफिनेशन में आपको दिखाने वाला हूँ। उसके बाद में यमुना नदी किस ज़िले से प्रवेश करती है, ये हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, 72 नंबर पेज के ऊपर मिलेगा। पाइथन वाला क्वेश्चन है ये जब मैंने पाइथन का टॉपिक पढ़ाया है उसके अंदर 2nd नंबर पेज के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और ये क्वेश्चन है ये 56 नंबर पेपर के अंदर भी आया हुआ था, ग्रुप नंबर जो 56 हुआ था उस पेपर के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन है ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर जब आप प्रिंटर पढ़ोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 14 नंबर पेज के ऊपर दिया हुआ है।
46 नंबर क्वेश्चन है, ये हरियाणा जीके का है, 5 नंबर पेज के ऊपर मिलेगा। उसके बाद में भारत के संघीय न्यायालय ने कब कार्य शुरू किया था? तो जब आप जियोग्राफी पढ़ोगे तो जियोग्राफी के अंदर आप देखोगे कि अधिनियम 1935 जब आया था उसके अंदर संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो 1935 के अंदर संघीय न्यायालय आया था और उसके बाद में कार्य कब प्रारंभ किया था? 1 अक्टूबर 1937 को इसने कार्य प्रारंभ किया था। 48 नंबर बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद में खरीफ और रबी की फसलें जब मैंने जियोग्राफी में पढ़ाई है तो वहाँ पर महीने लिखे हुए हैं कि किस महीने के अंदर कौन सी फसल बोई जाती है, तो वहाँ से आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। 45 नंबर पेज के ऊपर दिया हुआ है। 50 नंबर क्वेश्चन है, ये मैथ के अंदर 116 नंबर पेज के ऊपर आपको सेम टाइप के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया कि 153 नंबर पेज के ऊपर है। बालिका वर्ष कब मनाया जाता है? 22 नंबर पेज के ऊपर दिया हुआ है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय फूल जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पॉलिटी के अंदर 33 नंबर पेज के ऊपर दिया हुआ है। तो ये जो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है मैंने वहाँ पर कवर किए हुए हैं, मैं आपको सारे बता देता हूँ। और शायद ही ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो मेरे नोट्स के अंदर ना मिले आपको। हम इनको डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर बताता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया था कि परमाणु संयंत्र कहाँ है, तो नाभिकीय ऊर्जा परमाणु संयंत्र ये कहाँ है? फतेहाबाद के निकट गोरखपुर में है। 2800 मेगावाट का ये विद्युत केंद्र है, ठीक है। और ये पहला था जो गोरखपुर में है। इसके अलावा 2 और की योजना बनाई जा रही है, तो वो कहाँ पे होंगे? दूसरा जो होगा वो भिवाड़ी या हिसार में से किसी एक जगह के ऊपर बनाया जाएगा। ये अभी तक योजना है, फाइनल नहीं हुआ है। इसी प्रकार से जो मैकमोहन लाइन है, तो ये आपको भारत और चीन के बीच में बाउंड्री लाइन है। 1914 के अंदर ये साइन की गई थी। दूसरी जो बाउंड्री लाइन है भारत और चीन के बीच में वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 के युद्ध के बाद में यह बनी थी। इसके अलावा जियोग्राफी में एक मैंने लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट के अंदर भी आप सारी बाउंड्री लाइन से इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन उनको कवर कर सकते हो। ये पश्चिमी यमुना नहर है, सबसे पुरानी नहर है। इसके ऊपर बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये नेस्टेड लूप और नेस्टेड स्टेटमेंट होती है, नेस्टेड लूप होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि नेस्टेड है, ये क्या होता है? इफ़ स्टेटमेंट इज इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट, ठीक है। जब कोई इफ़ स्टेटमेंट है वो दूसरी इफ़ स्टेटमेंट के अंदर होती है तो उसे क्या बोला जाता है? नेस्टेड स्टेटमेंट। इसी प्रकार से लूप जो होता है नेस्टेड लूप, वो भी क्या होता है? ए लूप विच इज इनसाइड द अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप्स। अर्जुन स्टेडियम है, ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम है। ये दोनों क्वेश्चंस पूछे हुए थे, नोट्स के अंदर दिए हुए हैं। इसी प्रकार से हुड्डा कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम कहाँ पे है, ये पूरी लिस्ट है, ये आपको दी हुई है। रेड डाटा बुक के बारे में क्वेश्चन आया हुआ था। तो रेड डाटा बुक किसके लिए होता है? जो विलुप्त होने की कगार पर जो प्रजातियाँ होती हैं उनके लिए होता है। और सर्वप्रथम 1963 के अंदर सर पीटर स्कोट्स ने अंतर्राष्ट्रीय रेड डाटा बुक की कल्पना की थी, ठीक है। और इसका संकलन है वो कहाँ किया जाता है? ज्वाइंट नेचर कंजर्वेशन कमेटी के द्वारा इसका संकलन किया जाता है। विश्व में प्रथम प्रकाशन 1964 में किया गया था, ठीक है। तो नोट्स के अंदर आपको हर चीज़ मिलेगी ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन है वो गलत ना हो। इसी प्रकार से एक राष्ट्रीय उद्यान पूछे गए थे कि उनकी कुल संख्या कितनी है, तो 106 है। इसी प्रकार से राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनकी कुल संख्या कितनी है? 573 है। एक स्टोर्ड प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। तो 1945 के अंदर जॉन वॉन न्यूमन ने है स्टोर्ड प्रोग्राम का विचार दिया था। हरियाणा के अंदर पूछा गया था कि जब हरियाणा बना था तो उस समय कितने ज़िले थे, तो कितने ज़िले थे? 7 ज़िले उस समय थे। और जब हरियाणा का गठन हुआ था उस समय सबसे बड़ा ज़िला हिसार और सबसे छोटा ज़िला जींद था। इसी प्रकार से बायोलॉजी का क्वेश्चन पूछा गया था कि पेप्सिन है उसका कार्य क्या होता है। तो नवजात शिशुओं के अंदर है वो पेप्सिन के साथ में रेनिन भी पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिन है वो अडल्ट के अंदर पाया जाता है और रेनिन जो है वो बच्चों के अंदर पाया जाता है। ये बायोलॉजी में आपको देखने को मिलेगा। तो इसका कार्य क्या होता है? प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। इसी प्रकार से बड़खल झील जो है वो पूछी हुई थी कि वो कहाँ पर है। तो नोट्स के अंदर आप देखोगे कि सभी प्रकार की झीलें वो मैंने लिखी हुई है। ये बड़खल झील कहाँ पे है? फरीदाबाद के अंदर है। इसी प्रकार जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसी टॉपिक के अंदर वो है कि कोटला झील के दृश्यों का बाबर ने बाबरनामा में उल्लेख किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। एक ब्रेक स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, कंप्यूटर का है। तो ब्रेक स्टेटमेंट किसके लिए आती है? इमीडिएटली टर्मिनेट ए लूप इन द पाइथन के अंदर। अगर मेरे को किसी भी लूप को टर्मिनेट करना हो तो उसके लिए ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से कंप्यूटर के अंदर आया था सिंगल लाइन कमेंट किसके लिए या फिर किस करेक्टर का यूज़ किया जाता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए? तो हैश करेक्टर का। मल्टीपल लाइन्स कमेंट है उसके लिए इस प्रकार से कोमा कोमा लगाकर उसको
कंप्लीट किया जाता है। इसी प्रकार से पूछा गया था कि सबसे छोटा ज़िला कौन सा है हरियाणा का, तो यहाँ पर मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, नोट्स के अंदर आप पढ़ोगे तो इन नोट्स का फ़ायदा ये है कि आपको अलग अलग बुकें उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पर आप ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है हरियाणा का जिसको आप इन नोट्स की हेल्प से क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपवा तंत्र में से पूछा हुआ है, यमुना नदी है वो कहाँ से हरियाणा के अंदर एंटर करती है। खरीफ की फसलों से क्वेश्चन पूछा हुआ है जियोग्राफी के अंदर। ये जो मैथ का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 116 नंबर पेज के ऊपर दिया हुआ है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछा था। एक प्रिंटर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, तो प्रिंटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि डिजिटल डॉक्यूमेंट को कागज़ पर प्रिंट करता है। ठीक है, और प्रिंटर का प्रयोग हार्ड कॉपी डिवाइस के रूप में किया जाता है। एक बालिका दिवस पूछा हुआ था, तो अगर आपसे बालिका दिवस पूछे तो राष्ट्रीय बालिका दिवस है 24 जनवरी को आता है। अगर आपसे राष्ट्रीय बालिका वर्ष पूछे तो वो कब था, 2006 के अंदर था। इसी प्रकार से ऊर्जा वर्ष आपसे पूछे तो 2010 के अंदर था। एक कंप्लीट लिस्ट मैंने बना रखी है, वहाँ पर आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। एक मीन मोड मीडियम में से क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो यहाँ पर मोड क्या होता है, जो संख्या अधिक बार आई हुई है वह क्या होता है, बहुलक होता है या उसे मोड कहा जाता है। ठीक है, माध्यिका क्या होती है, माध्यिका या मीडियन, जब हम कोई भी नंबर्स दिए हुए हैं उनको एक सीक्वेंस में रखेंगे, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, उसके बाद में जो मिडल नंबर आता है उसे क्या बोला जाता है, मीडियन बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में एक क्वेश्चन आया हुआ था राष्ट्रीय फूल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, उसका साइंटिफिक नेम पूछा हुआ है। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, राष्ट्रीय फूल जो कमल है उसका वैज्ञानिक नाम होता है नेलाम्बो नेस्टीफेरा। ठीक है, और यह जो कमल है ये सिर्फ भारत का राष्ट्रीय फूल नहीं है बल्कि वियतनाम का राष्ट्रीय फूल है और चीन के जियांगसू प्रांत का भी राष्ट्रीय फूल है। इसी प्रकार से मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम पूछा हुआ था। मार्कंडा नदी का प्राचीन नाम क्या है, अरुणा नदी है। तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नोट्स के अंदर देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हेली नेशनल पार्क है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1935 के अंदर की गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। एक क्वेश्चन महेंद्रगढ़ के ऊपर पूछा हुआ था कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है, तो महेंद्रगढ़ एकमात्र एक ऐसा जिला है जिसका मुख्यालय जिले के नाम के अनुरूप महेंद्रगढ़ में न होकर कहाँ पर है, नारनौल के अंदर स्थित है। एक साइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए रेजिस्टेंस, ओम लॉ जो आपने पढ़ा है साइंस के अंदर, उससे रिलेटेड पूछा हुआ था। V=IR होता है, तो आपसे पूछा हुआ था शायद कि करंट बताइए किसके बराबर होगा, तो वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक पूछा हुआ था कि बताइए हरियाणा का पेरिस किसे बोला जाता है, तो करनाल और पंचकुला। आपको ऑप्शंस देखना है कि कौन सा दिया हुआ है वहाँ से। तो इस लिस्ट के अंदर आपको लगभग सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूछा हुआ था कि जजों की संख्या कितनी है, तो जब आप मेरी पॉलिटी वाला टॉपिक पढ़ोगे 53 नंबर पेज के ऊपर आप देखोगे कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के अंदर 31 न्यायाधीश है, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है और उसके अलावा 30 अन्य जज होते हैं। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षा का अधिकार है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है, तो वो किसके अंदर आता है, 21A के अंदर आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन से ये पहले भी एक पेपर के अंदर रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है वो मेरे नोट्स के अंदर देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बताइए वर्तमान के अंदर कौन सा जिला जो है वो कौन सा मंडल वर्तमान में नहीं है। तो आपको पता है कि एट प्रेजेंट के अंदर 6 मंडल है। 4 1 नवंबर 1966 को बने थे, 2 कब बने थे, जनवरी 2017 के अंदर बने थे। ठीक है, तो आपको ऑप्शंस देखना है कि कौन सा वर्तमान में मंडल नहीं है। उसके बाद में रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है इस पैटर्न के ऊपर रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2-3 क्वेश्चन है इस पैटर्न के ऊपर पूछे हुए थे, तो यहाँ पे मैंने आपको तरीका बताया है कि आप क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के आप क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते। एक कैलेंडर का क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने 4 टाइप के अंदर कैलेंडर के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए हैं और ये तो बेसिक कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आप इजीली कर सकते हो। इसी प्रकार से रैंकिंग के एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। एक कोडिंग डिकोडिंग के काफ़ी क्वेश्चन आए हुए थे, ये पैटर्न भी मैंने आपको सिखाया हुआ है। इसी प्रकार से एक LCM HCF का मैथ के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, तो LCM और HCF कैसे निकालते हैं उसकी बेस्ट ट्रिक जो है वो मैंने मेरे नोट्स के अंदर बताई हुई है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया हुआ था, डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन है वो मेरे नोट्स के अंदर देख सकते हो। अगर आप इन नोट्स को बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप नोट्स को बाय कर लो और आपको दूसरी बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हद से ज़्यादा टफ पेपर आएगा तब भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर कट ऑफ कम जाएगी और ऑलमोस्ट इतने क्वेश्चंस तो मेरे नोट्स में आपको मिलेंगे ही कि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर सको।
ठीक है, तो आप नोट्स को बाय कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होगा उसको बताऊंगा कि उसको इजीली कैसे सोल्व करना है। चाहे मैं मैथ का कोई टॉपिक उठाऊंगा तो आपको बताऊंगा बेस्ट ट्रिक उस क्वेश्चंस को करने की कैसी होती है, एग्जाम के अंदर किस किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आएगी, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिले। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।